परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। कितने लोग आज खुश हैं? अरे हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में, रहमत में मजा है, मजा। कैसे हम ना खुश रह सकते हैं? लेकिन क्या यार, ये संडे संडे खाली मजा उठाने का है? रोज मजा आना चाहिए। हर दिन हर पल हम इस मजे में रह सकते हैं। हालेलुया। आपको एक विशेष बात बताऊं मैं आपको। प्रभु का वचन कहता है, अभी मैं बोलूं तो चलो उसमें डाउट कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकता। न पति, न पत्नी, न भाई, न बहन, न धन, न दौलत, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न शैतान। कौन है जो परमेश्वर को रोक सकता है हमसे प्रेम करने के लिए? कुछ भी नहीं। अगर कोई कुछ रोक सकता है तो वो सिर्फ हम खुद हो सकते हैं। हम मना कर सकते हैं कि प्रभु नहीं चाहिए तेरा प्रेम। लेकिन क्या करे यार, बाप है, फिर भी दरवाजे के बाहर खड़ा रह के खटखटाता रहता है। खोलेगा? खोल रहा है क्या? आ जाओ अंदर। साथ में बैठते हैं ना, खाना खाते हैं, सिर्फ हम। बाकी ये भूल जाओ कि कोई किसी व्यक्ति को बदल सकता है। मैं यहां खड़ा रह के प्रचार करके आपको सत्य के बारे में बता के नहीं बदल सकता। अगर हमें कोई बदल सकता है तो केवल परमेश्वर, और वो भी हम बोले तो, नहीं तो नहीं। हम बोलेंगे मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, तू तेरे जगह पे बैठा रहे। बोलेगा ठीक है, ओके माय चाइल्ड, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसीलिए मैं तेरी बात मानता हूं। तुझे डरा के, धमका के तुझे मैं अपने पास नहीं बुलाना चाहता। इसीलिए आज अपने मनों को तैयार करें समर्पण के लिए। कितने लोग, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय से हम सत्य के बारे में सीख रहे थे, क्योंकि सत्य बहुत जरूरी है ना। सत्य नींव है, नींव। सत्य क्या है? हमने क्या सीखा था? सत्य एक जिस पे हम सारे इमारत, हर प्रकार का चीज हम उसके ऊपर खड़ा करते हैं। हमारे जिंदगी के हर फैसले उसके ऊपर लेते हैं। हमने देखा था कि बहुत सारे लोग हैं जो सत्य को नहीं खोजते। हमने यह भी देखा कि सत्य क्या है और क्या क्या नहीं है। हमने यह भी देखा कि सत्य की विशेषताएं, खूबियां क्या है। और सबसे बड़ा, मैं अगर सत्य की खूबी अगर आपको बताऊं, कि सत्य है जो हमें आजाद कर देता है। सत्य क्या कर देता है? पिछली बार हमने किसके बारे में सीखा था? मृत्यु के बारे में। अरे मृत्यु के भय से भी हमें सत्य आजाद कर देता है। लोगों को सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। अरे यार मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे पैसे ले लो, मुझे थोड़े और साल दे दो। लेकिन हर चीज से, हर भय से आजाद कर सकता है हमें सत्य। आपको पता है सबसे विशेष बात, हम अगर आपको मैं बताऊं कि यहां अगर मैं इतने सालों से आया हूं और अगर मेरे जीवन में कुछ भी बदला नहीं है, तो मतलब मैं सिर्फ आया हूं। वो जब हम नीचे जब बैठते हैं ना, पता है जब नीचे बैठते हैं, कभी ये कुर्सी नहीं हो, नीचे बैठे हो, और नीचे बैठ के जब हम उठेंगे तो क्या करते हैं? अंगड़ाई लेते हैं। ओके, क्या करते हैं? छांटते हैं। जो लेके गया वो इधर ही रख के जाता, भैया मेरे को नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो छांट गया, भाई अब आपका इधर मजा आया, हाँ भैया बहुत मजा आया, लेकिन सब इधर छांट के जाता हूं। आज तक अगर ऐसा किया तो आज छांट के मत जाना, आज लेके जाना, क्योंकि आप सत्संग में आ रहे हो। सत्संग, सत्य के साथ संग करने आ रहे हो। और अगर आप सत्य के साथ संग करने के लिए आते हो तो यह अनिवार्य है, यह जरूरी है, यह होना ही है कि सत्य हमको बदल दे। लखन भाई, अगर मैं आपको ऐसा एक सिंपल उदाहरण दूं आपको कि
मैं अभी है ना आज रास्ते पे आ रहा था और मैं ऐसे ही खड़ा था और ऊपर से मेरे ट्रक गुजर के चला गया और फिर ट्रक निकल गया, फिर मैं उठा और फिर इधर आ गया। तो आप मानोगे? हाँ, नहीं मानोगे? क्यों? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? बस मैं भी यही तो बोलना चाह रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सत्य के साथ संगति और सत्य के साथ दोस्ती करने आए और सत्य अपने को बदले ही नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई चीज मेरे ऊपर से गुजरेगा इतना भारी भरकम, तो मेरे ऊपर कोई ना कोई इंपैक्ट, छाप तो डालेगा। भैया आपके ऊपर कुछ तो असर दिखना चाहिए। आपके हाथ में पट्टा बांध के आते, आपके टांग में पट्टा बांध के आते तो हम मान भी लेते, हाँ भैया कुछ गुजर गया है आपके ऊपर से। लेकिन आप तो एकदम स्वस्थ हो, यानी ये सबूत है कि आपके ऊपर से कुछ ऐसा हुआ। वैसे ही सत्य है। अगर सत्य का संगति हमारे संग है और हम वाकई में चाहते हैं कि यार मुझे सत्य के साथ संगति करना है, तो यह मुमकिन नहीं है कि हम वैसे के वैसे ही रहे। भैया 10 साल से सत्य सुन रहा हूं, दारू वैसा का वैसा ही है, तंबाकू वैसा का वैसा ही है, बीड़ी वैसा का वैसा ही है, गालियां वैसी की वैसी है। पॉसिबल नहीं। असत्य से संगति है, यहां सत्य से परे हैं हम। सत्य हमारे जीवन में नहीं है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ असर ही ना हो। खोज भले करें, खोज करने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सत्य के बारे में ज्ञान आने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सत्य की समझ हासिल करने से हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब हम सत्य का अनुसरण, जब हम सत्य को हमारे जीवन में मौका देंगे कि आ मेरे जीवन में मुझे बदल, तो ही सत्य हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगा। अगर आपके सामने एक पानी का ग्लास रखा हो और आप उसको पीने वाले हो और मैं आपको बता दूं कि यार इसके अंदर नीला नीला जहर लग रहा है मेरे को, और मैंने उसकी कुछ बूंदे बाहर गिरी हुई देखी और किसी जानवर ने पिया, उसको चाटा और वो मर गया, ये मत पियो, ये जहर है। अच्छा, हाँ यार मेरे को भी जहर लग रहा है, बरोबर है यार, मेरे को भी नीला नीला लग रहा है। अरे थैंक यू गिरीश भाई, आपका ये सत्य का ज्ञान जानकर तो मैं खुश हो गया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। हाँ भैया अभी मैं ये पानी नहीं पीऊंगा। घर पहुंचे, अरे ये तो सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, वो उनके इधर ऐसा होता होगा, हमारे इधर ऐसा नहीं है, चलो चलो पियो। और फिर आपने वो पानी पी लिया और फिर अपने मर गए। हाय मैं क्यों मर गया भैया, मैं क्यों ये मर गए? इनको तो सत्य पता था, वो तो सत्संग में आते भी थे, वो मौज भी करते थे, झूमते भी थे, वो आके हमें घर सत्य के बारे में बताते भी थे। हाँ सब बरोबर है, अपने जीवन में सत्य उतारा था नहीं ना, तो बस अंजाम बरोबर ही है। मैं ऐसा सोचता हूं कि जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है, उनसे बुरी परिस्थिति में वो लोग हैं जिनके पास ज्ञान है और नहीं मानते हैं। प्रभु उनका, मैं सोचता हूं उनका ज्यादा न्याय करेगा, बोलेगा इनको तो पता ही नहीं था, तेरे को तो पता है ना, फिर भी तूने ऐसा किया, फिर भी तू सत्य के साथ नहीं चला। इसलिए जरूरी है कि सत्य के साथ हम मुठभेड़ करें और सत्य हमें आजाद करे, क्योंकि जब तक सत्य हमें आजाद नहीं करता ना, हम बंधन में रहते हैं। बंधन 1947 में अंग्रेजों से तो हमें आजादी मिल गई, लेकिन आज तक हम बहुत सारे बंधनों में हैं जहां पे हमें आजादी नहीं मिल पाई है। कितने सारे बंधन। इसीलिए बाइबल कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जानो,
समझो, उसको अपने जीवन में अपनाओ और देखो कैसे वो आजाद कर देता है। भैया सब कहने की बात है। अरे कहने की कैसे बातें है यार, आपके सामने मैं खड़ा रह के बोल रहा हूं, उदाहरण भी दे रहा हूं। अरे मेरे जीवन में मैं इतनी सारे बंधनों में था और जिस दिन सत्य को जाना सबसे आजादी मिल गई। वाओ, ऐसा लग रहा था कि पानी में डूबने वाला व्यक्ति अचानक से पानी के ऊपर चलने लगा है। सब बंधन, सब जो बातें थी, सब मेरे नीचे है, मैं इन सब से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। इसीलिए सत्य का एक विशेषता है ये कि वो हमें आजाद कर देता है। क्योंकि हम क्या है, बहुत सारे अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हमारे जीवनों में पड़े रहते हैं और हम उनको उसी तरह से मानते रहते हैं और उन पे चलते रहते हैं और फिर वो हमें धीरे 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 करके बांध देते हैं। और इसीलिए विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक फर्क है, यानी अगर तुमने किसी भी बात पर बिना समझ के विश्वास कर लिया, वो अंधविश्वास जैसा है। इसीलिए यहां पे खड़े रह के मैं कभी नहीं बोलता हूं लखन भाई विश्वास रखना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अरे नहीं भाई, या खड़े रह के कोई भी प्रचारक या गुरु या बाबा जो बोले सब मान लेने का नहीं, नहीं मानो। आप परखो, आप जांचो, आप ढूंढो और आपको जब सही मिले तब विश्वास करना। लेकिन बहुत बार हमें विश्वास करना नहीं है और कोई समझाए कि यार ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता, हमें नहीं मानना है। हम बोलते हैं नहीं भैया ये तो रीति रिवाज है। रीति रिवाजों के नाम पे हम सब अंधविश्वासों को मानते रहते हैं और हमारे जीवन में असत्य का महल बनाते रहते हैं। 25 दिसंबर को क्या है? सांता क्लॉज का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? ये पता नहीं सांता क्लॉज किधर से आया है, आज तक मैं ढूंढ रहा हूं। और ये हर बार ये 25 दिसंबर को कहां से आता है और ये कैसे अपने छोटे बैग में से सब गिफ्ट पे गिफ्ट निकालता है। मेरे को आज तक एक भी नहीं दिया है। बोलो, एक बार रास्ते पे एक सांता क्लॉज दिखा था मेरे को, पोटली लेके खड़ा था। मैंने बोला इसमें से आईफोन निकाल के दो, मेरे को चाहिए। बोला घर जाओ भाई। बोला घर जाओ, अंदर से एक छोटा एक्लेयर्स निकल के बोला ले जाओ यार। अरे ये क्या है यार, दिया ही नहीं। तब से पता चल गया कि ये कुछ देता नहीं है। पर रीति रिवाज है ना, रिवाज है कि क्रिसमस के टाइम पे सांता क्लॉज भाई दिखेंगे, पूरा साल गायब। किसी से मैंने बात की कि ऐसे कैसे पूरा साल? बोला पूरा साल गिफ्ट इकट्ठा करते हैं। अरे तो देते क्यों नहीं? चर्चों में जाके कैंडल जलाना, बोलता हूं अरे नहीं जलाने का जरूरत है, मत। अरे भैया रिवाज है इधर, इसको जलाने से हमारे जीवन में भी रोशनी आती है। अरे भाई वो सूरज तो देखो कब से प्रभु ने जला के रखा है, उससे तुम्हारे जीवन में रोशनी नहीं आ रहा है तो किससे रोशनी आएगा? लेकिन नहीं, हम रीति रिवाजों को मानेंगे, रीति रिवाजों की आड़ में अंधविश्वास को मानेंगे, लेकिन सत्य की राह पे नहीं चलेंगे। आपको पता है सत्य और अंधविश्वास में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपको पता करना हो ना कि ये सत्य है कि ये अंधविश्वास है, तो आप पता कर सकते हो आराम से। सत्य सबके लिए होता है, परंतु अंधविश्वास सिर्फ उनके लिए होता है जो उस पर विश्वास करते हैं। सत्य सबके लिए है और अंधविश्वास जो विश्वास करते हैं, जो माने। भैया कहते हैं ना, वो मूर्ति को देख के लोग बोलते हैं ना, मानो तो ईश्वर ना मानो तो पत्थर। अरे ऐसे कैसे यार?
मतलब हम डिसाइड करेंगे कि ये पत्थर है कि हम ईश्वर है, यानी ईश्वर का मर्जी नहीं है, सब हमारे ऊपर है। हम बोलेंगे ये पत्थर तो पत्थर, हम बोलेंगे ईश्वर तो ईश्वर। हमारे भरोसे पे सत्य नहीं चलता। तुम मानो या ना मानो, अगर वो पत्थर है तो पत्थर ही बना रहेगा, भले तुम ईश्वर मानो। अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर ही बना रहेगा, भले तुम कुछ भी मानो। हमारी मान्यताएं सत्य को नहीं बदल सकती। इसीलिए अंधविश्वास खाली विश्वास करने वालों के लिए होता है, सत्य सबके लिए समान होता है। जैसे 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 ये सिंधियों में बहुत बार मैंने बताया, फिर भी बताता हूं कि ग्रहण में कोई काम नहीं करने का अगर औरत प्रेग्नेंट हो, बरोबर है ना, तो बताया है ना 10 बार। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे सिंधियों से ही मिला हूं जो इसको नहीं मानते और उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। तो मतलब अच्छा, फॉरेन में तो ऐसा होता ही नहीं है, बाकी सब में भी नहीं होता है। लेकिन फिर ये सत्य कैसे है? जो विश्वास करता है उसके जीवन में घटता है, जो विश्वास नहीं करता उसके लिए इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये विश्वास नहीं है भाई, ये अंधविश्वास है। सत्य सभी स्थानों पे एक समान होता है, अंधविश्वास अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है 2 और 2 4 होते हैं। यहां पे बोलो, अमेरिका में बोलो, इंडिया में बोलो, जहां बोलो, सब जगह 2 और 2 4 है, क्योंकि वो सत्य है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हर जगह पे अलग अलग है। अमेरिका में जाओ तो एक ही ईश्वर है, मैं बोलूं ऐसे करे ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर होने चाहिए, बोलेंगे इंडिया में जाओ यू इंडियन यू वांट मैनी गॉड्स, गो टू इंडिया। अरे ऐसे कैसे यार? यानी देश देश के हिसाब से थोड़ी सत्य बदलता है। अमेरिका के लिए 1, इंग्लैंड के लिए 3 4। नास्तिक वाल जहां पे सब कोई ईश्वर में नहीं मानता, वहां पे एक भी नहीं। इंडिया में बहुत सारे। सत्य ऐसा नहीं है, यह अंधविश्वास है। तीसरी बात, सत्य अटल रहता है, अंधविश्वास बदल जाता है। सत्य, अंधविश्वास। जैसे बहुत टाइम पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, सीधा है, फिर बाद में जाके वो सीधा मानने लगे। ये बिना जांचे जब अपने विश्वास करते हैं ना, उसको अंधविश्वास बोलते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्य के पीछे चलें, क्योंकि सत्य हम सबके लिए है। सिंधी, गुजराती, हिंदी, मराठी, अमेरिकी, रशियन, उनके लिए ऐसे अलग अलग नहीं है, सबके लिए है। सत्य हर जगह पे है। इसलिए जो व्यक्ति इंग्लैंड में है, जो व्यक्ति जापान में है, जो व्यक्ति भारत में है, जो व्यक्ति कजाकिस्तान में है, उन सब के लिए एक जैसा ही सत्य होगा। और सत्य अटल है, पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा है और हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। इसीलिए आज हम कुछ समय देखेंगे कि अगर मैं सत्य को जान जाऊं तो मैं कौन कौन से बातों से आजाद हो सकता हूं। हम बहुत सारी बातों में फंस गए हैं यार, फंस गए। आपका पता नहीं यार, मैं ये सब मेरे अनुभव से बताता हूं। मैं जहां फंस गया था ना, वहां से मैं बाहर निकल गया हूं। अभी मैं सोचता हूं यार, मेरा भाई राम बच जावे, मेरी बहन बच जाए, मेरा भाई बच जाए। बहुत सारे अंधविश्वास में हम मानते हैं। जैसे पहला, आंकड़े। पहला क्या है? नंबरों के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास है लोगों को, है। कुछ अंक लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं? 1, 5, 10,
11, 21, 51, 101, 501, 1001, 1101, सब ये शुभ नंबर है। अच्छा, अनलकी नंबर कौन सा है भाई लोग बताएंगे? कौन सा है? 3। देखो सबको पता है। 13, 17 क्या है? जिसमें कुछ राइमिंग बने। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा मतलब 3 गलत। 17 खतरा यानी गलत। यानी हम हमारे हिसाब से नंबर को शुभ और नंबर को अशुभ बना देते हैं, बटुक महाराज बन जाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सच्ची बताना, झूठ नहीं। कितने लोगों के पास वो नोट पड़े हैं सारे अभी भी जिसके पीछे 786 लिखा हुआ है? कितने लोगों ने जमा किए थे? अरे देखो 3, 4, 5 7, अरे मैं भी था यार, ऐसा क्या, मैं भी था। सबको ऐसे नोट चाहिए जिसके में 786 लिखा हो। आप मानोगे कि मैं 786 वाले 2-3 नोट रखे थे ना, फिर मैंने किसी को दिखाया, देखो 786 का लक्की नोट है मेरे पास, लक्की नोट। तो बोला ये तो गलत है। मतलब कैसे? बोले 786 बीच में है, साइड में होना चाहिए, इस साइड। मर गया यार। अब मानोगे कि लोग जरूरत में, अभी तंगी आ गया है, दूध लेके आना है बच्चे के लिए, दूध नहीं ला पा रहे हैं, पैसे नहीं है। बीवी बोलती है ये नोट पड़ा तो है, नहीं ये लक्की नोट है, इससे ही पैसा आता है। अरे पैसा नहीं आ रहा है, तुम कंगाल हो गए हो, वो भी नहीं दिख रहा है, पर नोट पड़ा है, खर्चने का नहीं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने ये नोट को वो क्या बोलते हैं, लेमिनेट करा के रखे थे। यानी हम ही नंबर को लक्की और अनलक्की बना देते हैं। नहीं, आपको पता है ये सब कैसे? ये सब हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। अच्छा आज ये बात कितने लोग अभी भी मानते हैं? आप बोलोगे भैया हम नहीं मानते अभी, मतलब पहले मानते थे। हाँ भैया पहले मानते थे, इसीलिए वो सत्य और अंधविश्वास में फर्क बताया ना। सत्य अटल रहता है, अंधविश्वास बदल जाता है। सोचो कितने टाइम तक अपने गलत सब सोच को लेके आ रहे थे। लोग कैसे मानते हैं पता है? ये देखो ये ABCD है पूरा। किसी ने बोला कि 84 मेरा लक्की नंबर है। मैंने बोला कैसे? बोला देखो J यानी क्या 10, मैंने बोला बरोबर। E यानी क्या 5, 15 हो गए। फिर S यानी क्या 19, फिर U यानी क्या 21, फिर S यानी क्या 19। तो 19, 19, 21, 10 और 5, JESUS जीसस, टोटल मिलकर कितना हो गया 84। लक्की नंबर 84। भरमाने वाला शैतान इसी तरह से खेल खेलता है। फिर एक जन आया, नहीं नहीं भैया मैं भी जीसस में विश्वास करता हूं, मेरा तो लक्की नंबर 12 है, 84 यानी 8 + 4 12। फिर तीसरा आया, भैया 12 कैसे, मेरा लक्की नंबर 3 है, 12 यानी 1 + 2 3। तो जो जीसस में मानते हैं उनके लिए 3 लक्की नंबर, जो नहीं मानते उनके लिए 3 अनलक्की नंबर। यह अंधविश्वास है क्योंकि हम सत्य को जानते नहीं, और इसी तरह से हम भरमाए जाते हैं। इसी तरह से हम, कितने सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा देके ऐसे नंबर, लक्की नंबर वाले अपने नेम प्लेट में, अपने मोबाइल नंबर में, अपने व्हीकल के नंबर में, गाड़ी के नंबर में डलवा देते हैं। बोलते हैं मारू लक्की नंबर छे। न्यूमरोलॉजी चलता है आज। क्या पासा फेंक के, पत्ते बांट के उसमें नंबर निकाल देते हैं। चौथे दिन पे जाना, चौथे पहर में खाना, चौथी बार उठाना। अरे सब क्या है यार, ये चौथा चौथा। लेकिन खेल खेल लिया, सत्य को जानने से इन सब से आजाद। दूसरा, दिशाएं, शुभ दिशाएं, अशुभ दिशाएं। वास्तु कहते हैं कि जहां से सूर्य निकले वो दिशा शुभ होता है। अच्छा, वहां पे वो साइड पे घर लेने का। अरे भाई तुम यहां रह रहे हो, उस साइड, इस पृथ्वी के उस साइड पे वो ही अलग दिशा हो जाती है, इस साइड अलग दिशा है, लेकिन नहीं समझते लोग। बोलते
बोलते हैं इतना पैसा डाल रहे हैं, हम मकान ले रहे हैं, तो दिशा तो सही ले ना। किससे बताए ये दिशा सही है? अरे तुम जाके ये पूछ रहे हो कि भैया मुझे ये साइड नहीं ये साइड वाला घर चाहिए क्योंकि यहां से हवा अच्छा आ रहा है, तो समझ सकते हैं। नहीं, ये दिशा शुभ है, इसीलिए हमें इस तरह से इस जगह पे इस तरीके से ये वाला साइड वो वाला साइड। कभी भी हम किसी से कुछ लेने जाएं, कोई आपको तोहफा दे तो कौन से हाथ से लेने का? राइट हैंड से। मैंने बहुत बार कोई मुझे कुछ देता है ना, मैं लेता हूं ला राइट हैंड, राइट हैंड। क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, राइट हैंड से लो लेफ्ट हैंड? राइट हैंड शुभ है। कहते हैं कि इसीलिए शादी में भी राइट साइड पे ही पुरुष होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि औरत तो क्या है दूसरे नंबर पे है ना, इसीलिए वो सेकंड लेफ्ट में छोटे थोड़े, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, प्रभु ने दोनों को समान बनाया है। ये तो ऐसे ही बोल दिया गया तो ऐसा हो जाता है। तीसरा, दिन महीने इनके बारे में बातें। खाने के दिन, नॉनवेज खाने वाले ये दिन पे खाएंगे, बाकी दिन पे नहीं खाएंगे। नाखून कब काटने के? कभी भी काटो, शनिवार को नहीं काट सकते क्योंकि अशुभ होता है। दिनों से महीनों से कोई भी नया गाड़ी खरीदना हो, कुछ भी नया काम करना हो, तो हम वो दिन वो महीना वो तिथि वो देखते हैं कि शुभ दिन है कि अशुभ दिन है। सावा डियन की ब्याह लेके रहो, आई डोंट नो, ऊंधा दिया सावा दिया, उल्टे दिन हरे दिन, कौन बनाता है ये सब? हम। बता रहा हूं। सोना चांदी लोहा खरीदने के भी दिन होते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का, अरे मेरे को समझ में नहीं आता है उस दिन खरीदने से क्या होता है। कहते हैं लोग शुभ होता है। अरे शुभ मतलब किस हिसाब से शुभ? मतलब तुम 2 ग्राम सोना उस दिन खरीद के आए, वहां रखोगे तो अगले साल तक 4 ग्राम हो जाएगा क्या? ऐसा होता हो तो फिर हम सब मिलके ले ले एक आधा किलो, कहीं रखेंगे अगले टाइम तक 1 किलो। लेकिन क्या करे यार, आप समझो कितना बंधन में। मेरे को याद था कि मेरे को एक 2 व्हीलर लेना था, मेरे पापा खरीद नहीं ना थे, बोले नहीं अभी नहीं, ये टाइम निकलने दे। 3 महीने के बाद इस दिन पे, अरे मैं बोला अरे पापा जरूरत है यार प्लीज, ना माने। वो 3 महीने के बाद वो बाइक लेके दिया था, वो मैं कॉलेज टाइम पे था तब। और आज मैंने मेरे पापा को समझा दिया कि सब दिन बरोबर होते हैं। अभी उनको गाड़ी लेना था, मैंने बोला अभी नहीं, बारिश हो रहा है, बारिश बंद, अगले दिन पे लेके आ गए। काय का दिन, काय का महीना, काय का घड़ी, क्या देखने का कि सूरज डूब रहा है कि सूरज उग रहा है? ये सब लोग अपने करते हैं क्योंकि अपने को अंधविश्वास का ऊपर पर्दा बन गया है। और सत्य हमें इन सब से आजाद करवा देता है। शुभ जानवर अशुभ जानवर, जानवरों के बारे में भी हम मान लेते हैं कि ये जानवर अच्छा है। कोई जानवर कोई ईश्वर के साथ जोड़ दो तो वो जानवर अच्छा है। विषय उदाहरण, यीशु परमेश्वर का मेमना है। अब यानी मेमना यीशु के साथ जुड़ा है तो मतलब मेमना सबसे शुभ जानवर है। अरे ऐसे कैसे यार, मेमने को शुभ जानवर बना देने का, बाकी सब जानवर अशुभ है क्या? सब जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं। अगर कोई जानवर अच्छे होते तो प्रभु कह देता ये अच्छे है ये बुरे है, लेकिन हम नहीं मानते। कहते हैं कि घर के बाहर कौवा कहां कहां करे तो मेहमान आएंगे। एक बार हमारे यहां आया था, मैंने उड़ा के लतेश भाई की तरफ भेज दिया और लतेश भाई तो क्या 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे,
तो वो कौवा भी होशियार था, वहां जाके पूरा घोंसला वोसला बना के रही गया। ऐसा है, ऐसा है। पहले तो यार ऐसे फंसा दिया था, छिपकली सर पे गिरे तो अच्छा है, शुभ है, शुभ। हाँ, अब पैसा आएगा भाई, पैसा आएगा। पता नहीं यार, अब अभी आपको हंसी आएगा ये सब, मानोगे नहीं, पर क्या करूं मैं। जब मैंने बोला ना सब मेरा गवाही है, मैं ऐसा करता था। वो जब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मैं छिपकली ढूंढ के उसके नीचे वो खड़ा रहता था। अरे गिर भाई, गिर गिर भाई, पैसा तो आवे। अब देखो कितना पागल थे हम यार, इतना भी नहीं जानते कि प्रभु ऐसे नहीं देता यार, मेहनत करने पे देगा। इधर छिपकलियों के नीचे खड़े रह रहे के तुम पैसा लेके आओगे क्या यार? कौआ अगर तुम्हारे ऊपर कुछ कर दे तो आज लक्की है, आज एग्जाम अच्छा। बिजनेसमैन के ऊपर गिरे तो देखो फिर क्या बोलता है। क्या करें, जानवरों के बारे में भी हमने ये सब अंधविश्वास पाल के रखे हैं। कुछ और भी है। रात को झाड़ू नहीं लगाने का, नहीं तो पैसा चला जाएगा। लगाओ नहीं लगाओ तुम्हारी मर्जी है यार। घर को साफ रखने का, नहीं तो मच्छर जरूर आएगा, बीमारी जरूर आएगा। लेकिन यह सही बात है कि पैसा नहीं ही जाएगा। किस तरह से यार, हम क्या सोचते हैं यार, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैंने बोला ना, जब हम किसी के बात पे बिना समझ लगाए विश्वास कर दें तो वो अंधविश्वास है। तुम क्या सोचते हो, तुम मेहनत करके कमा के पैसा लाए हो तो वो ऐसे ही क्योंकि तुमने रात को झाड़ू लगाया वो सब चला जाएगा क्या? क्या बोलते हो लखन भाई? हॉरोस्कोप, मैच मेकिंग, कुंडली देख के विवाह करने का है। आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे माँ बाप कुंडली देख देख के शादियां करते हैं और फिर मिला मिला के थक जाते हैं। फिर छेले बोलते हैं छोड़ो यार कुंडली, ऐसे ही बोलो यार। अरे वो कब से कर देते तो यार बेटा बेटी कब का विवाहित हो जाते हैं। सही बात है। एक बार एक माता पिता अपने बेटे की कुंडली दिखाने के लिए गए महाराज के पास। कुंडली देख के महाराज ने बोला बहुत अच्छी लड़की है, शादी करवा लो। कितने गुण होते हैं? बोला 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, करवा लो। बोला ठीक है, ऐसा करके वहां से निकल गए। 1 2 3 हफ्ते निकल गए। महाराज ने फोन करके बोला आगे क्या बढ़े क्या नहीं बढ़े? बोला ना ना हमें नहीं करनी इससे। बोला क्यों? बोला मेरा बेटा ही नालायक है, फिर वो भी ऐसी है तो दोनों को कैसे संभालेंगे? दोनों के सेम गुण है। हंसाने के लिए बोला। कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरा बिना कुंडली का ही शादी हुआ है, देखो खुश हूं मैं। और बहुत सारे बाहर ऐसे हैं कुंडली वाले जो ना खुश है। मैं शायद आप इसमें नहीं फंसे हुए होगे, लेकिन आप सीख तो रहे हो ताकि कोई फंसा हुआ हो आप उसको समझा सको। कांच टूटना अशुभ होता है, अरे भाई सब शुभ होता है। हर घड़ी जहां पे प्रभु है वो सब शुभ है। नजर लगना, किसी का नजर नहीं लगता यार। आप समझ लो, ये बच्चों को टीका वीका लगा के कहते हैं कि नजर लग जाएगा, कोई नजर नहीं लगता। अरे किसी को जाके एक बार पूछ तो लो कि नजर होता क्या है। एक जना अगर आपको जवाब दे दे तो आप मेरे को पूछना, मेरे को आके बताना कि भैया नजर मतलब ये।
होता है? नजर लगना मतलब क्या? ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। अगर आप अच्छा मस्त तैयार हो क्या होगे, तो ये प्राकृतिक स्वभाव है कि सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि आप अच्छे दिख रहे थे, बहुत हैंडसम दिख रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे, कितनी सुंदर गुड़िया है। अरे ये प्राकृतिक स्वभाव है यार हमारा। अभी ऐसा बोलने पे वो ऊपर बैठने वाला ईश्वर तुमने बोला अब भी बीमार करता हूं उसको। ऐसा कैसे? तो कौन से ईश्वर पे भरोसा करता हूं मैं कि ऐसा करता है वो? एक बार काली बिल्ली ने एक व्यक्ति का रास्ता काटा, आगे जाके काली बिल्ली मर गई। इंसान इतना खतरनाक है, फिर भी बिल्लियों से डरता है। कितने लोगों ने क्रिसमस के टाइम पे मौजे के अंदर, सॉक्स के अंदर कुछ न कुछ चिट्ठियां डाल के रखी है कि कुछ मिले। क्या पागलपंती था यार। मैं भी रख के आया था एक बार। यीशु को नहीं जानता था पर सांता क्लॉज को तो जानता था ना। फिर सब सच्चाई पता चली, और जिस दिन से सत्य पता चला उस दिन से एकदम आजाद। सवाल यह है कि भैया क्यों इन पे हम सब अंधविश्वासों पे लोग विश्वास करते हैं? क्यों? क्या कारण है कि सब लोग इस पे विश्वास करते हैं? बहुत सारे कारण हैं। पहला कि सब विश्वास करते हैं। भैया सब मानते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं। मेरे घर में सब लोग ऐसा ही मानते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाने का। मेरे अंकल ने एक बार रात को झाड़ू लगाया था, अगले दिन 50,000 का नुकसान हो गया। हम झाड़ू नहीं लगाते। फिर रीति रिवाज और परंपरा, मैंने बोला ना, रीति रिवाज परंपराओं की आड़ में हम अंधविश्वास को हमारे जीवन में पालते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है डर। सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास के पीछे है डर। क्योंकि हर ये अंधविश्वास आपको कुछ बुरा करने पे मजबूर कर देता है। कांच टूटा, कुछ बुरा होगा। बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ बुरा होगा। और इसी डर की वजह से हम वो गलत काम, देखो हम ये गलत काम करके हम सोचते कि इसमें क्या बुराई है, ठीक है ना। हम सत्य से दूर जा रहे हैं। आप समझो, आप रोशनी में जाने की जगह आप अंधेरे में जाते जा रहे हो। और इसकी वजह से हम तो फंस ही जाते हैं। अच्छा, आपको ये सब किसने बताया? ये सारे अंधविश्वास आपको किससे बताया? किससे बताया विकास? आपको लोगों से सुना है। उनको किससे बताया? उनके मां बाप ने। उनको किससे बताया? उनके मां बाप ने। सोचो कितनी पीढ़ियों से लोग फंसे हुए हैं। आप आजाद नहीं हुए ना, तो आपकी पीढ़ियां तक पीढ़ियां इसी में फंसे रहेंगे। फायदा अंधविश्वास में रखने का फायदा है, बहुत सारा फायदा। भैया मैं ऐसा मानता हूं, दुकान के बाहर वो घोड़े की नाल लगा के रखी है, तब से तो क्या धंधा चलता है। मैं सोचता हूं तो फिर सबसे ज्यादा धंधा किसका चलना चाहिए था? लोहार का, क्योंकि वो नाल वो ही बनाता है। कुछ लोग बोलते हैं भैया कुछ तो इसके अंदर होगा ना, सालों से चल। अंत में उनको कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो ये जवाब है, अरे कोई तो बात होगी यार। ऐसे लोग पागल थोड़ी है कि ऐसे मानते होंगे, कुछ तो होगा। ठीक है, जिस दिन तुमने बताया इसके अंदर कुछ है, उस दिन के बाद से मानेंगे। पहले बता तो दो क्या है इसके अंदर, कौन सी बातें हैं, क्यों करते। जवाब सवाल मत कर, विश्वास कर। अरे कैसे यार, या ऐसा उनको बोलना चाहिए कि बेटा अंधविश्वास कर, अंधविश्वास। कुछ लोग बोलते हैं भैया बड़ों का आदर, बड़ों का आदर। भैया ऐसे उनका नाराजगी उनको ना कैसे बोले। अच्छा, ये रिसेंटली मेरे साथ घटा था, इसलिए मैं लिख के आया कि
मेरे दोस्त के साथ, फैमिली के साथ मैं गया था बाहर। वहाँ पे हम खा रहे थे, तो हमने कुछ तला हुआ चीज़ मंगवाया। तो उसने बोला कि भैया हम तला हुआ नहीं खाएंगे, आज वो फरारी खाने का है। तो मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है यार, अभी इतने तुम ग्रेजुएट पढ़े लिखे हो गए हो, अभी भी ये सब। भैया क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, घर में बड़े भी हैं, फिर उनको दुख हो, नाराज़गी हो, वो दुखी हो जाएं, इससे अच्छा सही है ना, कर लेते हैं। बोला आपके बड़े लोग बोले कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में क्या को डालते हो, बड़े आए अंग्रेज लोग, चलो डालो सिंधी मीडियम स्कूल में, तो आप मानोगे? बोला नहीं। मैंने बोला आप बड़े नाराज नहीं हो रहे? यानी जहां पे अपना फायदा दिखे, जहां पे आपको लगता है नहीं ये सही है, वहां पे स्टैंड ले लेने का, आप बड़ा छोटा नहीं देखने का। लेकिन आप तो ये क्या है, देखो आदर सम्मान दो, बड़ों का बेइज्जती मत करो, उनके साथ वाद विवाद ना करो, लेकिन उनको बोलो तो सही। अपने बात कर सकते कि यार प्लीज आप मेरे को बताओ ना। आप भी सोचो क्यों हम ये अंधविश्वास को माने, क्यों हर साल ये दिमाग में रखें कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, इसको ये खिलाना है, उसको वो बुलाना है, वो लड़कियों को बुला के खाना खिलाना है। अरे क्यों करने का ये सब यार, क्यों याद रखने का है? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सारे अंधविश्वास के पीछे एक कारण है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने, किसने? मिक्सअप मत कर देना, ईश्वर और संसार के ईश्वर। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और आदम को सारा अधिकार दिया कि जा, ये पृथ्वी के ऊपर सब तेरा अधिकार, सब जानवरों पे सब के ऊपर तेरा अधिकार है, तू ले ले। आदम ने पाप कर कर अब शैतान के हाथ में अपने आप को दे दिया और जो उसका था वो भी दे दिया। यानी अब सारा अधिकार किसके हाथ में आ गया है? शैतान के हाथ में। और वो इस संसार का ईश्वर बन के बैठा है। तो ये संसार के ईश्वर ने, शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं भैया इसमें नुकसान क्या? अरे एक ही नुकसान है यार, वो पीछे लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, हम परमेश्वर के उस रोशनी से वंचित हो जाएं, हम परमेश्वर के लिए हम वो उजागर ना हो जाएं। उसका ये शैतान एक ही काम करता है, इसको फंसाओ, इसको अंधविश्वास में फंसाओ ताकि ये रोशनी में ना आए। आपको पता है वो रोशनी में क्यों नहीं आने देना चाहता हम सबको? कोई बोल सकता है क्यों नहीं आने देना चाहता वो हम सबको रोशनी में? हां, वो अपने साथ हमको नरक ले जाना चाहता है, बरोबर। और उसको एक ही डर है, ये रोशनी में आ गया ना और 10 जनों को रोशनी में लेके आएगा और मेरे को सबको नरक में भरा के रखने का है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के पास जाए, मैं नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर सुन ले, मैं तेरा बदला इन तेरे बच्चों से लूंगा। ले ले, देखता हूं मैं भी, मेरा बच्चा एक आज रोशनी में आया है, उसके जीवन से अनेकों जन रोशनी में आएंगे। और आज परमेश्वर वो अपेक्षा हमसे करता है। आपको पता है एक बात, एक बहुत मजेदार बात, आप अब तक जिंदा क्यों हो? क्यों जिंदा हो? क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमसे उम्मीद नहीं छोड़ा है। परमेश्वर को अब भी लगता है कि अब भी आज के दिन तो ये मेरा बेटा रोशनी में आ जाएगा, आज ये अंधविश्वास से हट जाएगा, आज से वो रोशनी में चलेगा। कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो जाएंगे? लखन भाई, भैया बात तो आपने सही बोल दिया, सब अंधविश्वास तो है, आजादी कैसे? एक ही तरीका है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसको ध्यान से पढ़ने का। क्या लिखा है? सत्य कितनी बार है? 2 बार है। सत्य को जानो
बस वहां पे खत्म नहीं, यहां बैठ के चले जाने के, वो छांट के जब चले जाते हैं ना, ये खाली सत्य को जानने का बराबर है। सत्य को जानो नहीं, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कब मुझे आजाद करेगा? जब हम सत्य को अपने साथ रखेंगे, सत्य को अपने जीवन में बुलाएंगे, फिर वो हमें आजाद करेगा। अगर आपके घर में अंधेरा है, आप बाहर कहीं गए, आपने बल्ब को देखा, तो क्या आपके घर में रोशनी आएगा? रोशनी कब आएगा? जब आप बल्ब को अपने घर में ले आके जलाएंगे, तब रोशनी आएगा। वैसे ही सत्य को जानने से नहीं, सत्य को अपने जीवन में बुलाने से हमारे जीवन में हर अंधविश्वास, हर बंधन, हर डर से हमें आजादी मिल जाता है। और इसीलिए यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं। उसे क्या कहा? मैं ही सत्य हूं। अब इन दोनों को थोड़ा यूं मिला के बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं, यानी यीशु बराबर सत्य हो गया। तो अब वहां पे पहले वाले में हम सत्य की जगह यीशु को रखते हैं। यीशु को जानोगे, यीशु तुम्हें, सिंपल सा बात है यार, यीशु को जानने से ही हमारे जीवन में आजादी आ सकती है। अच्छा, जानने से नहीं, उसको अपने जीवन में बुलाकर, हमारे जीवन में उसको काम करने का अनुमति देकर ही हमारे जीवन में आजादी आ सकती है। हालेलुया। जल्दी से 5 मिनट में कुछ सवाल बोल के मैं खत्म करता हूं। भैया, इतने सारे अंधविश्वास कैसे बने? इतने सारे अंधविश्वास लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाए। कुछ लोगों को, जैसे आज प्रभु ने मुझे छुआ, मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं लोगों को रोशनी में लेके आऊं, ऐसे ही कुछ लोग अंधेरे को में लेके आते हैं, असत्य फैलाते हैं, और उस तरह से बहुत सारे अंधविश्वास पल आते हैं। जैसे ये नंबर का मैंने स्टोरी बताया था ना, एक जने ने आके बोला कि 84 नंबर है, एक जने ने बोला 12 नंबर है, एक जने ने बोला 3 नंबर है। कोई कहीं भी कुछ भी कैसे भी बोल देगा और ये अंधविश्वास बन जाएगा। क्या सारे विश्वास अंधविश्वास होते हैं? देखो यार, जब तक आपके पास समझ नहीं है और आप उसको ऐसे ही फॉलो करते हो तो अंधविश्वास है। पर आपके पास समझ आ गया, ज्ञान आ गया, तो फिर वो अंधविश्वास नहीं रहेगा। जैसे जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनको दही खिला के भेजना, ऐसा बोला जाता है। अब लोगों ने क्या बोल दिया है कि ये दही खिला के भेजना शुभ है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है यार। वास्तविकता है कि दही ठंडा होता है, दही खाते हैं तो पेट में थोड़ी शांति रहती है, और एग्जाम के टाइम पे बहुत ही प्रेशर होता है, तो वो पेट में गड़गड़ ना करे तो आदमी का अंदर पेट सही रहता है, इसीलिए दही खा के जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि चप्पल उल्टे पड़े हो तो घर में झगड़े होते हैं। अरे ये विश्वास अंधविश्वास है, ये लोगों ने गलत बना दिया है। पहले के टाइम पे थोड़ी अच्छे रोड होते थे, पहले के टाइम पे सब गंदगी कीचड़ विचड़ वाले रोड होते थे। वो गंदगी में यूं पैर वैर रख के आके यूं रखते थे, अंदर गोबर लगाए, गंदगी लगी है, फिर वो जब चप्पल घर में उल्टे पड़े रहते थे तो बदबू आती थी। तब वहां के घर के बड़े चिल्लाते थे, ये चप्पल उल्टा क्यों रखा है? कितनी बार समझाने का, चप्पल उल्टे नहीं पड़े होने चाहिए, गंदगी होती है, बदबू होती है। लोगों ने इसको अंधविश्वास बना दिया। झगड़ा घर में, देखो कहीं चप्पल उल्टा पड़ा है क्या? अरे भाई, कहां से लेके आते हो ये सब? कौन सी बात को कहां मिला देते हैं लोग? घर में नींबू मिर्ची टांगो तो घर में कीड़े मकोड़े नहीं। अरे भाई, नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, वो खट्टास वाला एसिड, वो खट्टास वाले एसिड से वैसे कीड़े मकोड़े भागते हैं, इसीलिए आते नहीं हैं।
तो जब तुम सत्य को जानकर समझ के बात करते हो तो वो अंधविश्वास नहीं रहता। लेकिन तुमने उस सत्य की जगह पे और कुछ भी मानकर विश्वास किया है, वो अंधविश्वास ही है। भैया क्या फर्क पड़ता है यदि मैं ये सारे अंधविश्वास को मानता रहूं, क्योंकि मुझे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। सही बात है यार, तुम्हें नुकसान नहीं है अभी, लेकिन ये अंधविश्वास है ना, दीमक की तरह होता है। दीमक समझते हो? दीमक क्या बोलते हैं सिंधी में? उड़ई उड़ई। अभी क्या मेरे घर में हो गया था ना, तो मेरे को अभी आइडिया है बहुत बड़ा। बाहर से एकदम तुम्हें पता है, अरे चकाचक, वो अंदर से सब खोखला कर देता है। और ये अंधविश्वास उसी दीमक की तरह है, तुम्हें अंदर ही अंदर, डर के अंदर, फंदों के अंदर, सत्य से दूर, रोशनी से दूर, तुम्हें इस तरह से बांध लेगा कि हम लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने क्या खो दिया। ये अंधविश्वासों में पढ़कर हम सच्चाई से, परमेश्वर से, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे असत्य को, अगर अंधविश्वासों को हम मान रहे हैं, तो ये बड़े जो अंधविश्वास हैं कि ईश्वर अनेक नहीं हो सकते, ईश्वर एक ही हो सकता है, वो सर्वज्ञानी हो सकता है, हम इन पे कैसे विश्वास करेंगे? और जब हम इन पे भी नहीं विश्वास करेंगे तो हमारा अनंतता खतरे में है। और उससे भी खतरनाक, आपके इस अंधविश्वास के कारण आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। वो सब अंधविश्वास में चले जाएंगे। आज परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि हम अंधविश्वास से बाहर आए। आखिरी सवाल, क्यों सिर्फ यीशु ही हमें इन अंधविश्वास से निकाल सकता है? अंधविश्वास है जो विश्वास का उल्टा होता है, और यह अंधविश्वास से निकलने के लिए हमें सत्य चाहिए। क्या चाहिए? सत्य चाहिए। अभी ये वायर है, वायर है, किसी ने बोला कि ये वायर को हाथ लगाओगे तो करंट आएगा। किसी ने ऐसे बोल दिया कि ये वायर को छूने का नहीं, तो ये वायर ऐसे ही लटका रहा। फिर 2-3 लोगों ने और बोला नहीं 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 छूने का, नहीं छूने का, करंट आता है, करंट आता है। अबे ठीक है, करंट आता है। तो किसी ने बोला यार छू के देखो तो सही, करंट आता है कि नहीं यार। बोला पागल समझाए क्या, मर जाऊं तो नहीं छूने का मेरे को इसको। फिर किसी ने बोला चलो इसके बारे में थोड़ा सोचे तो सही, लॉजिक तो लगाएं। अब ये वायर को मैं एंड तक ले जाऊं और वहां तक ले जाऊं और ले जाऊं, देखूं कि इसका ये दूसरा कनेक्शन यहां पे तो ये एकदम अलग सा खुला हुआ है, कहीं पे लगाया तो हुआ नहीं है। तो बुद्धि तो परमेश्वर ने दिया है ना कि ये कहीं लगाया हुआ नहीं है, दूसरा छेड़ा इधर है, इधर ये करंट आएगा कैसे? लेकिन नहीं, 4 जने घर में बोल रहे नहीं करंट आता है, करंट, हाथ नहीं लगाने का, इसको बॉक्स में बंद करके बच्चों को दूर रखो, बच्चों को दूर रखो। अरे गहराई तक नहीं जा सकते तो परख कर देखो करंट है नहीं है, कैसे पता चलता है? ये टेस्टर होता है छोटा सा, ये टेस्टर को छू के देखने का, बत्ती नहीं जल रही है, करंट नहीं है, अब हाथ लगाओ, करंट नहीं है इसके अंदर। खाली जो बोला गया उसके ऊपर विश्वास करके अपनी जिंदगी हम बर्बाद ना करें। यीशु ने बोला चख कर देखो यहोवा कितना भला है, चख कर देखो। खाली बोला गया, इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें नहीं, तुम चख कर देखो, तुम देखो कि कितना ईश्वर मीठा है और क्या वो आजाद कर सकता है या नहीं। तो आपका सवाल है कि क्या यीशु ही क्यों? क्योंकि हमें अंधविश्वास से आजादी केवल सत्य दिला सकता है, और इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ यीशु ने बोला कि मैं ही सत्य हूं। ऐसा और कोई नहीं आया, कोई महाराजा धीराज नहीं आया जिसने ऐसा बोल दिया हो
कि मैं सत्य हूं। काफी सारे लोगों ने ऐसा बोला, सत्य को ढूंढो, सत्य को खोजो, सत्य आपको मिलेगा, सत्य आजाद करेगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन केवल यीशु ने बोला, मैं ही सत्य हूं। इसीलिए हमें और कोई नहीं, केवल यीशु ही आजाद कर सकता है। अगर आप में से कोई लोग आजाद होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि भैया यार मैं भी इनमें बहुत फंस गया था, अभी तो बहुत सारे थे यार अंधविश्वास, मैंने तो लिखे ही नहीं, मैं सोचा था कितने लिखूं। हमारे जीवन में हम इतने सारे अंधविश्वास करते हैं, और सिंधी भाई बहनों और बाकी सब, प्रभु का यह अनुग्रह है कि हमें यह बात पता चला कि हम आजाद हो सकते हैं और हमें आजादी मिल सकती है। तो अगर आप आजाद होना चाहते हो, हाथ नहीं उठाना। जितनों को आजाद होना है, मैंने बोला ना, परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला है ही नहीं, और आप सत्य को अपने जीवन में बुलाओगे तो वो आजादी दिए बिना आपको छोड़ेगा नहीं, आपको आजादी कर देगा। तो अगर आप आजाद होना चाहते हो तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हो। हे प्रभु, आज हमने ये सुना कि आप सत्य हो और आप हमें आजादी दे सकते हो। तो प्रभु, मैं ये अंगीकार करता हूं कि मैं बहुत अंधविश्वासों में फंसा हुआ हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कठिनाई में हूं। मैं थक गया हूं ये अंधविश्वासों को मानते मानते। शायद किसी को घर में पता नहीं है कि मैं कितना परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत फंस गया हूं। प्रभु, मैं तुझे मेरे जीवन में आमंत्रण करता हूं, मेरे जीवन में आ और मुझे इन अंधविश्वासों से स्वतंत्र कर। मैं ये खुद अनुभव करना चाहता हूं और इस आजादी को महसूस करना चाहता हूं। धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कोई सवाल हो तो आप जरूर बाद में पूछ लेना।